नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। अजमेर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तो हार गई, लेकिन किशनगढ़ से कांग्रेसी हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते दिखाई दिए। माजरा यह है कि किशनगढ़ के वर्तमान विधायक विकास चौधरी द्वारा कांग्रेस का किशनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष मोहित खंडेलवाल को बनाया गया था। वो बात शायद पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष के गले उतरी नहीं होगी। इस बात को और गहराई से समझते हैं। किशनगढ़ विधानसभा चुनाव पूर्व भाजपा से टिकट नहीं दिए जाने के बाद कांग्रेस का दामन थामने वाले विकास चौधरी को 2023 में कांग्रेस ने टिकट दिया और उस समय किशनगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष थे शक्की मोहम्मद। याद रखिएगा नाम, शक्की मोहम्मद, जो उस समय चुनाव में ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे। किशनगढ़ के पन्नों में चैलेंज भरा चुनाव, जिसमें निर्दलीय सुरेश टाक भाजपा से भागीरथ चौधरी के सामने विकास चौधरी का कड़ा मुकाबला था। क्या ऐसे में विकास चौधरी के चुनाव जीतने का कारण स्वयं विकास चौधरी थे या उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और जुनून भी शामिल था? कहते हैं जीत होने पर क्रेडिट दिया जाता है, पदोन्नति की जाती है, लेकिन किशनगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में बदलाव देखे गए। जिनके पास युद्ध के समय पद थे, जीतने के बाद उन्हें पदों से हटा दिया गया। उन बदलावों से नाराजगी ने रूप ले लिया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी की जीत के समय जो कांग्रेस के सेनापति की भूमिका में ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में शक्की मोहम्मद रहे थे, उन्हें जीत के बाद हटाकर किसी और को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया जाए तो लाजमी है मनमुटाव की स्थिति पैदा होना। आखिर पूरा माजरा क्या है? लोकसभा चुनाव में किशनगढ़ से कांग्रेस को वोट कम मिलने को लेकर पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी का लावा बाहर आते दिखाई दिया। अब आप सोचेंगे कि पुराने कार्यकर्ता कौन है? यहाँ बात किशनगढ़ से कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शक्की मोहम्मद की हो रही है, जिन्होंने वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष मोहित खंडेलवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मोहित खंडेलवाल ने लोकसभा चुनाव में पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार नहीं किया होता तो लोकसभा चुनाव में किशनगढ़ विधानसभा से मात्र 56,000 वोट ही नहीं मिलते, जबकि विधानसभा चुनाव में विकास चौधरी को 86,000 वोट के लगभग मिले थे। यही नहीं, लोकसभा चुनाव दौरान किशनगढ़ में कांग्रेस के बूथ पर कार्यकर्ता तक नहीं दिखाई दिए। चलिए एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि विधानसभा चुनाव में जितने वोट विकास चौधरी को मिले थे किशनगढ़ विधानसभा से, यदि वे लोकसभा चुनाव में रामचंद्र चौधरी को मिल भी जाते तो क्या रामचंद्र चौधरी की जीत हो जाती? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अजमेर लोकसभा से भाजपा टिकट पर चुनाव जीतने वाले भागीरथ चौधरी के जीत का अंतर 3 लाख के करीब था। सुना था हार का मंथन बैठकर होता है, लेकिन कांग्रेसियों में नाराजगी जताकर किया जा रहा है। क्या वाकई ही कांग्रेस के वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष मोहित खंडेलवाल ने पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया था, जिससे कांग्रेस वोट बैंक में इजाफा नहीं हो पाया? ये पूरा अंतरकलह दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार सामने आया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मीडिया प्रभारी राजेश सैनी ने भी वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग करते हुए उनका पुतला फूंकने की चेतावनी दी। दूसरी तरफ कांग्रेस के वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष मोहित खंडेलवाल का कहना था कि लोकसभा चुनाव दौरान उन्होंने पूरी ताकत लगाई, सभी बूथों पर कार्यकर्ता भी मौजूद थे और स्वयं भी सभी बूथों पर जाकर आए। रही बात उनके ऊपर लगे आरोपों की, तो उनका कहना था कि दायित्वों का बदलाव होना सामान्य प्रक्रिया है। फिर जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन्हें अपना कहते हुए हम सभी एक हैं की बात करते हुए अपनी बात को विराम दिया। किशनगढ़ में कांग्रेस के ऐसे बने हालातों को लेकर विधायक विकास चौधरी का जवाब क्या है, एक नजर उधर भी कर लेते हैं। विकास चौधरी का कहना था कि लोकसभा चुनाव में किशनगढ़ से भाजपा को बढ़त मिलने का कारण सुरेश टाक थे। भागीरथ चौधरी को पिछले विधानसभा चुनाव में जितने वोट मिले थे, इसके अलावा लोकसभा चुनाव में किशनगढ़ विधानसभा से मिले सभी वोट सुरेश टाक से भाजपा में शामिल होने की वजह से मिले हैं। इसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों का बदलाव कारण नहीं हो सकता। विकास चौधरी ने कहा हम सभी कांग्रेसी एक हैं। विकास चौधरी की सूझबूझ वाला जवाब शायद सुरेश टाक को खुशी देने वाला हो, लेकिन विकास चौधरी की राजनीतिक कुशलता भी कमाल की है। बात करें सुरेश टाक की भूमिका लोकसभा चुनाव में कैसी रही, तो बता दें आपको, दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भागीरथ चौधरी 4,16,424 वोटों से जीते थे और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर घटकर 3,29,999 रहा। इस खबर के सारांश को किशनगढ़ से देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में किशनगढ़ विधानसभा से भाजपा के भागीरथ चौधरी को 1,07,716 वोट मिले थे, जबकि 2019 में 1,20,747 वोट मिले थे। मतलब साफ है कि पिछली बार से इस बार भागीरथ चौधरी को तकरीबन 13,000 वोट कम मिले। सुरेश टाक के भाजपा की सदस्यता लेने के बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा होने का अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाजपा के वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। भास्कर में छपी खबर के अनुसार सुरेश टाक ने लोकसभा चुनाव दौरान किशनगढ़ में भजन लाल से हुई मुलाकात वाली फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देश की प्रगति के लिए भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की और पीएम नरेंद्र मोदी के किशनगढ़ एयरपोर्ट आगमन पर
साथ वाली फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि 400 पार के संकल्प को पूरा करेंगे। पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सुरेश टाक ने भाजपा के आला कमान के साथ वाली फोटो पोस्ट कर भाजपा के लिए सोशल मीडिया पर वोटों की मांग की, जबकि भागीरथ चौधरी का कहीं पर भी नाम और जिक्र नहीं था। हालांकि भागीरथ चौधरी के लोकसभा नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने की फोटो जरूर सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट की गई, लेकिन नामांकन के अलावा भागीरथ चौधरी को लेकर कोई भी पोस्ट नहीं दिखी। आपने देखा कि बात कहां से निकली और कहां तक पहुंच गई। अभी तो आगामी चुनावों में कई बड़े बदलाव देखे जाएंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।